हर बार जब दावे का पिता शादी करता वह उसे किसी न किसी रिश्तेदार के घर छोड़ देता और दावे हर घर में फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंका जाता, जहाँ वह डरते डरते काम करता, कम खाता और स्वीकार किए जाने की उम्मीद करता। लेकिन जैसे ही पैसे रुकते रिश्तेदारों का चेहरा बदल जाता और वह फिर से सामान समेत बाहर फेंक दिया जाता। एक दिन उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा और वह फिर से भटकता हुआ पिता के साथ एक ऐसी मामी के घर पहुंचा जिससे वह कभी मिला भी नहीं था। इसलिए उसने खुद को जानबूझकर बुरा दिखाया ताकि कोई उसे अपनाने की कोशिश ही न करे। लेकिन शाओयान उसकी बदतमीजी पर नहीं भड़की और उसे घर की सबसे अच्छी चॉकलेट दी, जबकि दावे ने उसे गंवार कहकर ठुकरा दिया। फिर भी मामा ने उसके लिए भरपूर सिचुआन व्यंजन बनाए जिन्हें दावे ने हर बार किसी न किसी बहाने से नकार दिया। चेन शुआंग गुस्सा हो गई, पर शाओयान ने समझा कि शायद उसे स्वाद पसंद नहीं। लेकिन दावे खुद ही इंस्टेंट नूडल्स खाने लगा और बाकी बच्चे सिर्फ ललचाते रह गए। रात को शाओयान को अपनी दिवंगत बहन याद आई जिसने हमेशा उसे प्यार दिया था, और उसी प्यार को याद करके उसने ठान लिया कि वह दावे को भी अपने बच्चों जैसा ही अपनाएगी। इसलिए वह अगले दिन भी उसके लिए बीजिंग स्टाइल रोस्ट डक जैसा खाना बनाती रही, जिसे भी दावे ने तिरस्कार से नकार दिया। आखिरकार चेन शुआंग और दावे की लड़ाई हो गई और शाओयान ने तीनों को एक साथ समझाया कि इस घर में मेहमान नहीं, सिर्फ परिवार होता है। तभी दावे के मामा मामी आए जो सिर्फ 20 युआन की लालच में दावे को ले जाना चाहते थे, और शाओयान ने उनका असली चेहरा दिखाया कि कैसे उनकी वजह से दावे की माँ की जिंदगी दुखों से भरी थी। लेकिन फिर भी दावे उनके साथ जाने को तैयार हो गया क्योंकि उसे लगा शाओयान बहुत सख्त है। चेन शुआंग ने गुस्से में पैसे उसके ऊपर फेंके और मामा मामी उसे लेकर चले गए, ये सोचकर कि उन्हें आसानी से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने दावे के पिता को फोन किया तो पता चला कि वह शादी करके नया घर बसा चुका है और हमेशा के लिए गायब हो गया है, जिससे दावे फिर से छोड़ दिया गया और मामा मामी का रवैया तुरंत बदल गया। दावे अपनी माँ की घड़ी बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे उसे बेकार बताते रहे, और जब वह रोते हुए शाओयान को पुकारता रहा तब भी कोई नहीं रुका। अंत में अंधेरे में अकेला रोता दावे तभी उठा जब उसकी माँ की एक पुरानी दोस्त उसके पास आई और बोली कि उसकी माँ उसे ढूंढने आई थी, जिससे दावे के दिल में एक आखिरी उम्मीद की लौ फिर से जल उठी।